जय माता दी मित्रों। गुप्त नवरात्रि के नवम दिन माँ महाविद्या मातंगी का पूजन किया जाता है। माँ मातंगी प्रकृति की देवी है, कला और संगीत की देवी है, तंत्र और वचन की देवी है। यही एकमात्र ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता। यह माता केवल सत्य मन और वचन से ही तृप्त हो जाती है। भगवान शिव और पार्वती के खोज की शक्ति के रूप में मातंगी माता का ध्यान रखा जाता है। मातंगी माता किसी भी प्रकार के इंतजार और जादू को काटने में समर्थ है। माँ मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। वह विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। पशु पक्षी जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। मातंगी देवी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। नवरात्रि में प्रत्यक्ष नवरात्रि में जो स्थान में सिद्धिदात्री को प्राप्त है, वही गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी को प्राप्त है। दोनों ही माँ श्री लक्ष्मी जी के स्वरूप है। मातंग ऋषि की पुत्री होने के कारण माँ का नाम मातंगी पड़ा। ऐसे माँ के उत्पत्ति की एक परम पावन कथा है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु कैलाश शिखर पर गए। वहाँ पर भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री को लेकर गए और भगवान देवाधिदेव महादेव को अर्पण किया। भगवान शिव तथा पार्वती ने उस भोजन को स्वीकार किया, लेकिन भोजन करते समय कुछ अंश धरती पर गिरे। उन्हीं गिरे हुए भोजन के भाग से एक श्याम वर्ण वाली अद्भुत कन्या ने जन्म लिया, जो मतंगी के नाम से विख्यात हुई। अनेक पुराणों में मतंग ऋषि के पुत्र होने के कारण माँ का नाम मतंगी पड़ा, ऐसा कहा गया है। लेकिन मातंगी माता का आराधना सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु ने किया था। वही विष्णु जी की आदि शक्ति भी मानी गई है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग या शाम वर्ण की है। माँ वसुंधरा के मस्तक पर अर्धचंद्र है। माता के 3 विशाल नेत्र और माँ रत्न में सिंहासन पर आसीन है। उनको कमल का आसन भी अति प्रिय है। वह गुंजा के बीजों की माला धारण करती है। चतुर्भुजी है, लाल रंग के आभूषण धारण करते हैं। दाएं हाथ में बेड़ा तथा मानव की खोपड़ी धारण कर रखा है तथा बाएं हाथ में खड्ग धारण करते हैं। यह उनकी अभय मुद्रा है। तोते हर समय माँ के साथ हैं, जो वाणी और वचन की प्रतीक है। माँ का परम धाम इस समय गुजरात के मेहसाणा में स्थित है। तो हम माँ के प्राकट्य की आइए एक दूसरी पौराणिक कथा को सुनते हैं। यह परम पावन कथा सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। माँ की इस परम पावन कथा को सुनने मात्र से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मातंगी माता की जय। माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में से एक प्रमुख माता है। माँ मातंगी मूल ब्राह्मण की कुल देवी है। लोहापुर की मुख्य अधिष्ठाता है। देवी मातंगी की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। जिस प्रकार त्रेता युग में सत्य मंदिर, द्वापर युग में वेद भवन और कलयुग में मोहेशपुर जग प्रसिद्ध है, उसी प्रकार मध्यकाल में वडेरा के रूप में मातंगी माता की यह स्थान जग प्रसिद्ध है। श्री ब्रह्मा जी ने स्वयं के मुख से श्री माता को प्रकट किया है। लोहापुर में बसे गए ब्राह्मण की रक्षा हेतु यह माता की स्थापना किया गया है। माता के हाथों में पुस्तक कमंडल होता है और माँ के वस्त्र सफेद होते हैं। ये महालक्ष्मी और रुद्राणी भी कहलाती हैं। माता की रक्षा कवच में वास करते करते ब्राह्मणों को सैकड़ों वर्ष बीत गए। तभी वहाँ कर्नाड नाम का एक राक्षस हुआ। यह राक्षस ब्राह्मणों को बहुत परेशान करता और यज्ञ पूजा विधान आदि में भारी विघ्न उत्पन्न करने लगा। इनसे दुखी होकर सभी ब्राह्मण माता के पास पहुँचे। तब श्री माता ने सभी ब्राह्मण को आशीर्वाद प्रदान कर राक्षसों को नाश करने का वचन दिया
तत्पश्चात राक्षसों का वध करने हेतु माता ने विशिष्ट तेजस्वी स्वरूप धारण किया। श्री माता का यह रूप मतंगी के रूप में अवतरित हुआ। मतंगी लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं, सिंह की सवारी करती हैं, लाठ ओठ वाली वह अत्यंत स्वरूपवादी है। मतंगी माता लाल पादुका, लाल माला, लाल वस्त्र धारण करते हैं। माता के हाथ में धनुष बाण, खेडक, खड़क, कुल्हाड़ी, गलढर, परिक, शंख, घाट, पसार, कतार, सूत्र, छत्र, त्रिशूल, मध्यपात्र, अश्माला, शक्ति तोमर, महाकुंभ, ये सब माँ अपने हाथों में धारण करती हैं। माँ के साथ कुत्ता हमेशा रहता है। श्री मातंगी माता इसी रूप में आज मोढेरा में मोदेश्वरी माता के रूप में साक्षात विद्यमान है। माता मतंगी के ऐसे स्वरूप को देख कर्नाटक राक्षस मोहवश हुआ और उसने माता मतंगी के समक्ष अघटित वस्तु की मांग रखी, परंतु माता ने युद्ध में उस राक्षस का वध कर दिया। इस वध से प्रसन्न होकर विद्रोह ने कार्यों में स्तुति की गई पूजा के करने की आज्ञा दी तथा माता ने इसी से प्रसन्न होकर सभी पौराणिकों को मातंगी माता की स्तुति और पूजा की आज्ञा दी। विशेष रूप से माघ मास के कृष्ण पक्ष के तृतीया के दिन मातंगी माता का पूजन वट वृक्ष के नीचे करने का विशेष महत्व है। तो एक बार प्रेम से बोलिए माता मतंगी की जय। अब मित्रों, यदि आप परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। और अब हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 33 स्कंद के 22वें अध्याय की परम पावन कथा को सुनेंगे। मित्रों, यदि आपने इसके पहले के अध्याय की कथा को नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अवश्य जाकर सुनिए। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि पवित्र अंतःकरण वाले राजा कन्या की बात को सुनकर राजाओं के पास जाकर बोले कि हे राजाओं, आप लोग इस समय अपने अपने शिविर में जाएं, क्योंकि मैं कन्या का स्वयंवर कल करूँगा। आप लोग मुझ पर कृपा करके मेरे द्वारा अर्पण की गई भोज वस्तुओं को स्वीकार करें। मंडप में सब होगा, इसी स्वयंवर में हम कन्या का विवाह संपन्न करेंगे। हे निप्रतिगण, आज मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? कल पुत्री को समझा बुझाकर अवश्य लाऊंगा। आप सभी अभी राजागण अपने अपने शिविर में चले जाइए। बुद्धिमानों को अपने आश्रित जनों का प्रति विरोध नहीं रखना चाहिए और अपने संतान पर तो निरंतर विशेष कृपा करनी चाहिए। हे निपगण, प्रातः काल में समझा बुझाकर अपनी पुत्री को यहाँ लाऊंगा। इस समय आप लोग अपने अपने स्थान को जाएं। मैं इच्छा स्वयंवर की बात को भली भांति सोचकर प्रातः कन्या का विवाह कर दूंगा। एक साथ सभी राजाओं के उपस्थित हो जाने पर सबकी सम्मति से स्वयंवर का कार्य संपन्न होगा। सुबाहु की वाणी को सुनकर सभी राजागण उसे सच मानकर अपने अपने नगर को शिविर को चले गए और नगर के आसपास रक्षा का सम्यक प्रबंध करके वो मध्याह्न काल की क्रियाओं में संलग्न हो गए। उधर राजा सुबाहु भी श्रेष्ठ जनों के साथ अपने अंतःपुर के एक गुप्त स्थान में अपनी पुत्री को बुलाकर वरिष्ठ वैदिक पुरोहित द्वारा विवाह कृत संपन्न कराने का प्रयत्न करने लगे। वर को स्नान आदि कर्म करा के उसे विवाह के योग्य वस्त्र आभूषण पहनाकर और उसे वेदी रचित गृह में ले आकर राजा सुबाहु ने उसका पूजन किया। वर को विष्ठन, आचमन, अर्ध वस्त्र, गौ और 2 कुंडल विधिवत प्रदान करके महामंसवी राजा सुबाहु ने कन्यादान किया। उदार हृदय वाले सुदर्शन ने सभी वस्तुओं को स्वीकार कर लिया। अब मनोरमा की चिंता दूर हो गई, क्योंकि उस समय कुबेर पुत्री के समान उस सुंदर केसों वाली सहस्कला को पाकर सुदर्शन ने अपने आप को परम धन्य समझा। उस समय आनंदित एवं निर्भीक सभी मंत्री राजा द्वारा आभूषण तथा वस्त्र देकर सम्यक रूप से पूजित श्रेष्ठ वर सुदर्शन को कौतुक मंडप में ले गए। तदनंतर विधि के अनुसार स्त्रियां राजकुमारी को वस्त्राभूषण से विधिवत सुसज्जित करके उसे सुंदर पालकी में बिठाकर चारों ओर से वेदी से युक्त मंडप में ले आई। उस वेदी पर पुरोहित ने अग्नि स्थापना करके और विधिवत घृताहुति देकर कौतुक कारागार में कौतुक किए और प्रेम रस से अत्यंत सिक्त
वर वधुओं को बुलाया। उन दोनों ने विधिवत लाजा होम करने के बाद अग्नि की प्रदक्षिणा करके अपने अपने कुल तथा गोत्र की समस्त रीतियां संपन्न की। महाराज सुबाहु ने घोड़ों से जुते अत्यधिक बाणों से लदे हुए 200 सुसज्जित रथ सुदर्शन को विवाह में उपहार स्वरूप दिए। उन्होंने मदमत्त श्रवण के विभूषणों से विभूषित तथा पर्वत शिखर के समान शरीर वाले 125 हाथी राजकुमार सुदर्शन को प्रेम पूर्वक प्रदान किया। विवाह के समय राजा ने स्वर्ण भूषणों से अलंकृत 100 दासियां एवं सुंदर सुंदर 100 हथनियां प्रसन्नता पूर्वक बार बार सुदर्शन को अर्पण किया। उन्होंने सब प्रकार के आयुधों एवं आभूषणों से सुसज्जित 1000 सेवक, बहुत से रत्न, रंग बिरंगे दिव्य सूती एवं ऊनी वस्त्र यथोचित रूप से दिए। निवास के लिए रंग बिरंगे सुंदर एवं विशाल भवन, सिंधु देश के उत्तम 2000 घोड़े, भार ढोने में कुशल 300 ऊंट, अन्न एवं रस से परिपूर्ण 200 उत्तम बैलगाड़ियां भी प्रदान की। तत्पश्चात राज सुबाहु ने हाथ जोड़कर राजा राजमाता मनोरमा को प्रणाम करके कहा कि ये राजकुमारी, मैं आपका सेवक हूँ, अतः आपको जो मनवांछित हो उसे कहिए। तब उस मनोरमा ने भी सुबाहु से मधुर वाणी में कहा कि ये राजन, आपका कल्याण हो, आपके वंश की वृद्धि हो। आपने मेरा बहुत सम्मान किया क्योंकि आपने अपनी रत्नमयी कन्या मेरे पुत्र को प्रदान किया है। हे राजन, मैं बंदीजन और मागधों की पुत्री नहीं हूँ जो भली भांति आपकी प्रशंसा कर सकूं। आप तो अपने ही हैं, अतः आप श्रेष्ठ स्वजन के कह कि मैं क्या प्रशंसा करूं। आप एक उत्तम नरेश हैं और मेरे संबंधी हो गए हैं। आपने मेरे पुत्र को सुमेरु के समान बना दिया है। यह महान आश्चर्य है। या आप जैसे राजा के पवित्र चरित्र का वर्णन कहाँ तक करूं, जो कि अपने इन सभी राजाओं को छोड़कर राज्य से वंचित वन में निवास करने वाले धनहीन, पिताविहीन तथा संपत्तिहीन मेरे पुत्र को अपने प्रिय तथा कुलीन कन्या को प्रदान कर दिया। अपने समान धन, कुल और बल वाले को ही कोई अपनी पुत्री प्रदान करता है। हे राजन, आपको छोड़कर कोई भी राजा मेरे धनहीन पुत्र को अपने रूप गुण संपन्ना पुत्री नहीं दे सकता। सभी महान तथा बलशाली राजाओं से शत्रुता लेकर आपने मेरे सुदर्शन को अपनी प्रिय कन्या को अर्पण किया है। हे राजन, मैं आपके इस धैर्य का क्या वर्णन करूं। इस प्रकार मनोरमा के वचन को सुनकर महाराज सुबाहु ने प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि मेरा यह प्रसिद्ध राज आप ले लीजिए और आज से मैं आपका सेनापति हो रहा हूँ। नहीं तो आप आधा राज्य ही ले लें और अपने पुत्र के साथ यहीं रहकर राजसी भोग भोगें, क्योंकि अब काशी में निवास छोड़कर इसी वन या ग्राम में आप लोग रहें, ऐसा मेरा विचार नहीं है। सभी उपस्थित भूपगण मुझ पर अत्यंत रुष्ट हैं। मैं जाकर पहले उन्हें शांत करूंगा, इसके बाद दान एवं भेद नीति का विधान करूंगा। यदि इस पर भी वो अनुकूल न हुए तो उनसे युद्ध होगा। यद्यपि हार और जीत तो भगवान के अधीन है, तथापि जिस पक्ष में धर्म रहता है विजय भी उसी की होती है। अधर्म वाले कभी नहीं जीतते। अतः धर्म से युक्त उन राजाओं को अपना सोचना कैसे हो सकता है। उन स्वभावों से सम्मान पाकर पूर्ण रूप से आनंद मगन मनोरमा उनके शारगर्भित वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे हितकर वचन कहने लगे। हे राजन, आपका कल्याण हो। आप निर्भय होकर अपने पुत्रों के साथ राज्य कीजिए। मेरा पुत्र भी निश्चय ही अपना राज्य पाकर साकेतपुरी अयोध्या में शासन करेगा। हे राजन, अब आप हम लोगों को हमारे घर जाने की आज्ञा दीजिए। भगवती दुर्गा आपका कल्याण करेंगे। हे राजन, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं पराम्बा भगवती की भली भांति चिंतन करती रहती हूँ। इस प्रकार उन दोनों में विविध वाक्य द्वारा अमृत के समान मधुर वार्तालाप में रात बीत गई। प्रातःकाल होने पर सभी राजा विवाह हो जाने की बात जानकर कुपित हो उठे और नगर के बाहर निकलकर आपस में कहने लगे कि हम आज ही उस कलंकी राजा सुबाहु तथा विवाह की योग्यता न रखने वाले उस कुमार सुदर्शन को मारकर राज्य लक्ष्मी सहित उस शशिकला को छीन लेंगे, अन्यथा लज्जित होकर हम लोग अपने घर को कैसे जाएंगे। आप सब लोग बजाई जा रही तुरहियों तथा शंखों के निनाद, गीत ध्वनि तथा अनेक प्रकार की वेद ध्वनि तो सुन ही रहे हैं, मृदंगों के भी शब्द सुन रहे हैं। हम लोग तो ऐसा मान रहे हैं कि राजा सुबाहु ने
विवाह संपन्न कर दिया। राजा ने हमें बातों से उबकर वैवाहिक विधि से पाणी ग्रहण संस्कार अवश्य कर दिया है। हे राजाओं, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस विषय में आप लोग मोर्चे और आपस में एक विचार करके एक निर्णय लें। इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो ही रही थी कि इतने में अप्रतिम प्रभाव वाले काशीपति महाराज सुबाहु कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करके प्रसिद्ध तेज वाले अपने मित्रों के साथ लेकर उन राजाओं के निमंत्रित करने के लिए शीघ्र उनके पास गए। काशी राज्य सुबाहु को आते देखकर उपस्थित नरेशों ने क्रोध के कारण कुछ नहीं कहा और मौन होकर बैठे रहे। राजा सुबाहु उनके पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे कि सभी राजागण भोजन करने के लिए मेरे घर में आए। कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन का पति के रूप में वर्ण कर लिया है। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ? अब आप लोग शांत हो जाए, क्योंकि आप लोग महान दयालु हैं। राजा के स्वभाव की बात सुनकर सभी राजा क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने कहा कि हे राजन, हम लोग भोजन कर चुके, अब आप अपने घर जाइए। आपको जो अच्छा लगा उसे आपने कर दिया, जो कार्य शेष हो उन सबको भी जाकर कर लीजिए। आप सभी राजागण अपने अपने घर को चले जाएंगे। सुबाहु भी यह सुनकर घर चले गए और शंका करने लगे, ये क्षुब्ध तथा कुपित राजागण अब न जाने क्या कर डालेंगे। राजा सुबाहु के चले जाने पर उन नरेशों ने यह निश्चय किया कि अब हम लोग मार्ग रोककर सुदर्शन को मारकर कन्या को छीन लेंगे। उनमें से कुछ राजाओं ने कहा कि अरे, उस राजकुमार सुदर्शन से हमारा क्या वैर, हमने यहाँ का सब कौतुक देख लिया, अब हम जैसे आए थे वैसे ही लौट चले। ऐसा कहकर वो सब विरोधी राजगण मार्ग रोककर खड़े हो गए और राजा सुबाहु अपने भवन को पहुंचकर आगे के कृत्य को संपादित करने लगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। मित्रों, यदि यह परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।